स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो में। दोस्तों, जन्म कुंडली का जो लग्न से 7वां भाव के बीच का जो प्लेस है और फिर 7वें भाव से 12वें भाव के बीच का जो स्थान है, तो इनमें जो 12 राशियां और 12 भाव भरे हुए हैं, इनमें ग्रहों के प्लेसमेंट से किस तरह से हमारे जीवन में फर्क आता है, तरक्की होती है, और ये तरक्की बैलेंस तरीके से होती है या अनबैलेंस तरीके से होती है, और कौन सी चीज स्थायी रहती है, यही आज के वीडियो का विषय है। इन्हीं बातों पे आज चर्चा करेंगे। और क्योंकि ज्योतिष एक बड़ा विषय है और जीवन भी एक लंबी कहानी है, लंबी गाथा है। जैसा कि आपने देखा कि द गाथा कंटिन्यूज, तो जो गाथा है, द गाथा ऑफ लाइफ कंटिन्यूज, तो इसमें जब भी एक बात बोलेंगे तो बहुत सारी बातों को समझाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। लग्न से लेकर के 7वें स्थान के बीच में जितने भी ग्रह हैं और 7वें स्थान से लेकर के 12वें स्थान के बीच में जितने भी ग्रह हैं, वो सभी एक पैटर्न को इंडिकेट करते हैं। और वो संतुलन जो है आपके जीवन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भी द्योतक हैं, और साथ ही साथ आप कितना समय घर में बिताना चाहते हैं और कितना समय बाहर में बिता पाते हैं। अब किसी का काम ऐसा आ गया है वर्क फ्रॉम होम कि वो अगर बाहर 1 घंटे के लिए जाएगा तो उसका काम बिगड़ेगा, उसकी इनकम घटेगी। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर घर लौट आया तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसकी आय पे मार पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके लग्न से लेकर के 7वें स्थान के बीच में जो प्लैनेट्स हैं वो कम संख्या में हैं और 7वें स्थान से 12वें स्थान के बीच में प्लैनेट्स ज्यादा संख्या में हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाप ग्रह हैं कि पुण्य ग्रह हैं, कारक हैं कि अकारक हैं, लग्नेश इधर है कि लग्नेश उधर है, सिवाय लग्नेश के, तो आपकी रुचि उधर हो जाती है। मतलब जिधर ज्यादा प्लैनेट्स हैं, अगर ज्यादा प्लैनेट 7वें स्थान से 12वें स्थान के बीच में ज्यादा है तो आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप कभी भी विश्राम करना, आराम करना, घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ न कुछ किया जाए जिससे या तो मैं अपनी वेल बीइंग पे ध्यान दूं, जैसे मैं फिजिकली फिट रहूं, जिम जाऊं, कसरत करूं, योगा करूं, प्राणायाम करूं, कंसंट्रेशन करूं, मेडिटेशन करूं, जर्नल लिखूं, डायरी लिखूं, अपने आप को खूबसूरत बनाऊं, अपने घर को खूबसूरत बनाऊं और अपनी लाइफ को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए प्लान्ड तरीके से चलने के लिए डायरी लिखूं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की, सेल्फ हेल्प की बुक पढूं। ये तो तब जब आपके काम से आपका समय बच जाए, और जब आपका काम इतना समय ले लेता है तब फिर स्वाभाविक है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप अच्छे रास्ते पे हैं। इसके बाद अगर आपका समय बचता है तो आप सेल्फ हेल्प की एक्टिविटीज में, आत्मनिर्माण में समय दे सकते हैं, क्रिएटिविटी में समय दे सकते हैं। तो असंतुलन कब आता है? असंतुलन तब आता है जब चंद्रमा अकेला हो जाता है। चंद्रमा अगर लग्न से 7वें स्थान के बीच में है तो ऐसा जातक, अगर चंद्रमा अकेला है तो निराश होकर के घर में पड़ा रहता है। और अगर चंद्रमा 7वें स्थान से 12वें स्थान के बीच में है लेकिन अकेला है, मतलब उस राशि में भी अकेला है, उस भाव में भी अकेला है, और उसके आगे की राशि और भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं है, और पीछे की राशि और पीछे के भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं है, बहुत कुंठित रहता है लेकिन घर में नहीं रहता है। अब लग्नेश को देख लीजिए कि लग्नेश कहाँ है। लग्न पहले भाव को कहते हैं, उसमें जो भी राशि पड़ी उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, द लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस विल बी वेयर, जहां भी है उस हिसाब से आपका घर में रहना या बाहर में रहना डिपेंड करता है। अगर वो अकेला है या नीच का है या पाप ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो निराशा होगी, लेकिन निराशा होने के बाद आप पड़ जाएंगे घर में या बाहर जाकर के घूमेंगे, कुछ करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, बाहर में समय बिताएंगे। ये डिपेंड करता है कि लग्न से 7 के बीच में या 7 से 12 के बीच में है। और
जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसी एक तरफ में ग्रहों की संख्या ज्यादा है या करीब करीब सारे ग्रह एक तरफ हैं, तो ये घनघोर असंतुलन की स्थिति है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मान लीजिए कि एक तरफ 3 ग्रह हैं और दूसरी तरफ 7 या 8 ग्रह हैं, लेकिन आपका चंद्रमा या लग्नेश जिस तरफ रहेगा आपका रुझान उसी तरफ हो जाएगा, लेकिन आप अकेले फील करेंगे क्योंकि आपके साइड में कम प्लैनेट्स हैं। और जब चंद्रमा अकेला होता है ना, या चंद्रमा कम ग्रहों वाले ब्रैकेट में होता है, जोन में होता है, तो ऐसे जातकों को समाज में और परिवार में सपोर्टर्स नहीं मिलते। सिर्फ 2-4 लोगों से उनकी मित्रता होती है और उसमें से भी लगभग सभी फाइनेंशियल रीजन से आपके दोस्त होते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कष्ट उठा करके कुछ करे। लेकिन अगर आपका लग्नेश और आपका चंद्रमा उस साइड में है जहाँ पे ज्यादा प्लैनेट्स हैं, भले ही वो बिगिनिंग के हो यानी कि पूर्वार्ध में हो या लेटर सेकंड हाफ में उत्तरार्ध में हो, समर्थन तो मिलता है। जहां ज्यादा ग्रह हैं उनके बीच में कहीं पे चंद्रमा और लग्नेश सेट है। अब आप कहेंगे कि इस सारी थीसिस का अर्थ क्या है? इस सारी थीसिस का अर्थ ये है कि जिधर आपके ग्रह आपको जाने के लिए कह रहे हैं, अगर आप उधर नहीं जाएंगे तो आपको कष्ट होगा। उन ग्रहों के बीच में से ही एक लंबा चौड़ा महामार्ग बना है या एक सकरा सा रास्ता बना है, उधर ही आपके ग्रह आपको जाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप अपने ग्रहों की कॉल को अभी तक नहीं समझ सके हैं तो जीवन में दुख उठाएंगे। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके ग्रहों की कॉल क्या है। ठीक है, चंद्रमा अकेला है, लग्नेश अकेला है या डार्क साइड में है, तो आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे समझता तक नहीं है, संकट के समय मैं अकेला हो जाता हूं, तो आपकी मैं ये मदद कर सकता हूं कि आपके लाइफ का जो कॉल है या आपकी जो जीवन की यात्रा है वो किधर जा रही है, आपको मैं बताने में मदद कर सकता हूँ। इसके लिए जन्म कुंडली देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं जन्म कुंडली नहीं देखूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे। इसलिए जन्म कुंडली का दिखा जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर का जो लिंक है उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेंड कर सकते हैं। थोड़ी चार्ज है, बट इससे आपका रास्ता हमेशा के लिए प्रशस्त हो जाता है। इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके और वो भी जान सकें कि उनकी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स है वो उनको इनएक्टिविटी की ओर, पेसिमिज्म की ओर, निराशावाद की ओर, दुख की ओर, अकेलेपन की ओर, एकांत की ओर ज्यादा धकेल रहे हैं, या लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, एक्टिविटी के बीच में, गहमा गहमी के बीच में सफलता की ओर ज्यादा कर रहे हैं। और जो भी स्थिति है उसे स्वीकार तो करना ही है, लेकिन उसके बीच में चाहे वो चौड़ा रास्ता है, महामार्ग है, हाईवे है, या बिल्कुल सकरा सा नैरो लेन है, लेकिन कौन सा है लेन, कौन सा पथ है मेरा, यही तो मुझे जानना है और यही तो मुझे आपको बताना है। धन्यवाद।